स्वामी, ठाकुर गजराज ने हमारी सारी जमीन और मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक भी छीन लिया। पूरे गांव को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। अब हम इस घने जंगल में भूखे प्यासे कहाँ जाएंगे? धैर्य रखो राधा, भगवान सब देख रहा है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। 2 दिन से तुमने अन्न का एक दाना तक नहीं छका। तभी अचानक उस पुराने बरगद के पेड़ के तने से एक तेज सुनहरी रोशनी निकलती है। रोशनी के बीच से एक दिव्य किरण देव यक्ष प्रकट होते हैं। माधव और राधा डर कर पीछे हट जाते हैं। प्रभु, आप कौन हैं? क्या आप हमारी जान लेने आए हैं? डरो मत माधव, मैं इस प्राचीन बरगद का रक्षक हूँ। मैं कई दिनों से ठाकुर गजराज का अत्याचार और तुम्हारी ईमानदारी देख रहा हूँ। तुम्हारी इस विपदा को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। किरण देव हाथ आगे बढ़ाते हैं और रोशनी से एक जादुई बांस की टोकरी प्रकट होती है। यह कोई साधारण टोकरी नहीं है माधव, यह अक्षय टोकरी है। तुम इसके अंदर हाथ डालकर जिस भी पकवान या फल की कल्पना करोगे वह इसमें तुरंत प्रकट हो जाएगा। और यदि तुम निस्वार्थ भाव से भूखे ग्रामीणों की मदद करोगे तो यह तुम्हें कीमती रत्न और धन भी देगी। लेकिन याद रखना, अगर लालच की नीयत से इसका इस्तेमाल किया तो यह विनाश का कारण बनेगी। किरण देव रोशनी के साथ गायब हो जाते हैं। माधव और राधा हैरान रह जाते हैं। माधव टोकरी के सामने बैठता है और आंखें बंद करता है। हे जादुई टोकरी, मेरी पत्नी भूखी है, कृपया हमें गर्मा गर्म पूड़ी और खीर दें। टोकरी से रोशनी चमकती है और उसमें स्वादिष्ट पकवान आ जाते हैं। दोनों भरपेट खाना खाते हैं। स्वामी, यह तो साक्षात चमत्कार है। हमारे चंदनपुर गांव में भी अकाल पड़ा है और ठाकुर ने सबका अनाज छुपा दिया है। हमें तुरंत गांव लौटकर सबकी मदद करनी चाहिए। माधव और राधा गांव लौट आते हैं। माधव चोरी छिपे गांव के हर गरीब के घर रात में अनाज और भोजन पहुंचाने लगता है। कुछ दिनों बाद जब माधव सोचता है कि गांव वालों का कर्ज चुकाना है तो वह टोकरी से सोने की मोहरों की कल्पना करता है। टोकरी सोने की मोहरों से भर जाती है। ठाकुर गजराज सिंह अपनी हवेली में गुस्से में टहल रहा है। उसका लठैत नौकर खड़ा है। रे कालिया, ये क्या माजरा है? जिन किसानों की जमीनें मैंने कर्ज के बदले हड़पी थीं, वे एक एक करके मेरी सोने की मोहरें लौटा रहे हैं। इन भूखे नंगे कंगालों के पास इतना धन कहां से आ रहा है? मालिक, मैंने देखा है कि सबके सब रात को चुपके से कुम्हार माधव के घर जाते हैं। जरूर उसके हाथ कोई खजाना लगा है। ठाकुर कालिया के साथ माधव के घर की खिड़की से झांकता है। वह देखता है कि माधव जादुई टोकरी से सोने की मोहरें निकाल रहा है। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओह, तो यह जादुई टोकरी है। अगर मैंने इसे सीधे छीना तो पूरे गांव वाले लाठियां लेकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्यों ना मैं राजा भानु प्रताप के पास जाकर माधव की शिकायत कर दूं कि उसने राजसी खजाना चुराया है। राजा टोकरी छीन लेगा और मैं राजा से इनाम में उसे मांग लूंगा। भानु प्रताप अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सेनापति दिग्विजय पास खड़े हैं। ठाकुर गजराज माधव, राधा और जादुई टोकरी को सैनिकों के साथ लेकर दरबार में हाजिर होता है। महाराज की जय हो। इस गरीब कुम्हार माधव ने जंगल से एक जादुई टोकरी चुराई है जिससे यह असीमित सोना निकाल रहा है। इस पर केवल राजा का अधिकार होना चाहिए महाराज। माधव, क्या यह सच है? इस टोकरी का रहस्य क्या है? महाराज, ये सच है, लेकिन यह चोरी की नहीं है, बल्कि बरगद के देवता ने मुझे दी है, क्योंकि ठाकुर गजराज ने हमारे पूरे गांव को भूखा मार दिया था। राजा भानु प्रताप खुद बहुत लालची नहीं थे, लेकिन उनके बगल में खड़ा दुष्ट सेनापति दिग्विजय, जो राजा को हटाकर खुद राज करना चाहता था, आगे आता है और जबरदस्ती माधव के हाथ से टोकरी छीन लेता है। इस बूढ़े राजा के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा। अब इस जादुई टोकरी की शक्ति से मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा बनूंगा। ए जादुई टोकरी, मुझे इतने तीखे और जहरीले तीर और तलवारें दे जिससे मैं इस पूरे राज्य पर कब्जा कर सकूं। तभी टोकरी से भयंकर काली रोशनी और आग की लपटें निकलती हैं। सेनापति चिल्लाता है और देखते ही देखते वह जलकर राख हो जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ठाकुर गजराज डर के मारे कांपने लगता है। राजा तुरंत आदेश देते हैं, सैनिकों, इस दुष्ट और लालची ठाकुर गजराज को तुरंत बंदी बनाओ और इसकी सारी संपत्ति और जमीनें गांव वालों में वापस बांट दी जाएं।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन और शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह हमेशा ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति के आगे झुक जाती है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।